पीटर थील की किताब 0 to 1 पर आज हम एक गहरी चर्चा करने वाले हैं और आज का विषय बहुत बड़ा है। भविष्य का निर्माण कैसे करें। बिल्कुल। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ बिल्कुल नया कैसे बनाया जाए। मतलब वो जो 0 से 1 तक का सफर है, ये सिर्फ पुरानी चीजों को कॉपी करने से यानी 1 से n जाने से कैसे अलग है। राइट। और देखिए, इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से होती है जो थील अक्सर अपने इंटरव्यू में पूछते हैं। हाँ, वो विरोधाभासी सवाल। एग्जैक्टली। वो पूछते हैं, वो कौन सा जरूरी सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत होते हैं। ये सुनने में बहुत आसान लगता है ना, लेकिन जब कोई इसका जवाब सोचने बैठता है तो पता चलता है कि ये कितना मुश्किल है। क्योंकि स्कूल में तो हमें वही सिखाया जाता है जिस पर सब सहमत हो। हाँ, और एक अच्छा जवाब जैसा वो कहते हैं उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, ज्यादातर लोग मानते हैं कि एक्स सच है, लेकिन असलियत तो एक्स की ठीक उल्टी है। सही। और ये सवाल मतलब भविष्य से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। देखिए, भविष्य का मतलब सिर्फ आने वाला कल नहीं है। भविष्य वो है जब दुनिया आज से अलग दिखेगी। ये सवाल हमें आज की मान्यताओं पर सवाल उठाने और उस भविष्य की एक झलक देखने पर मजबूर करता है जिसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी आइडिया से शुरू करते हैं। थील कहते हैं कि प्रोग्रेस, प्रगति के 2 तरीके हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, यानी 1 से n तक जाना। हाँ, 1 से n तक। इसका सीधा सा मतलब है जो चीज काम कर रही है उसी की और कॉपीज बनाना। और ग्लोबलाइजेशन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। सही कहा? एकदम सही। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही है कि एक जगह की सफल चीज को पूरी दुनिया में ले जाना। जैसे चीन ने पिछले कुछ दशकों में क्या किया? पश्चिम की नकल की। बिल्कुल, वो अमेरिका जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये 1 से n का एक क्लासिक उदाहरण है। और दूसरा तरीका? दूसरा है वर्टिकल प्रोग्रेस, यानी 0 से 1 तक जाना। मतलब कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी था ही नहीं। हाँ, इसके लिए एक ही शब्द है, टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर या स्मार्टफोन नहीं है। किसी भी काम को करने का कोई भी नया और बेहतर तरीका टेक्नोलॉजी है। इसका कोई आसान सा उदाहरण अगर हम सोचें तो? जरूर। मान लीजिए आपके पास एक टाइपराइटर है। अगर आप वैसे ही 100 और टाइपराइटर बना देते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस हुई, 1 से n। राइट। लेकिन अगर आप उस टाइपराइटर से एक वर्ड प्रोसेसर बना देते हैं तो वो वर्टिकल प्रोग्रेस है। आपने 0 से 1 का सफर तय किया है। और यहीं पर थील अपने उस सवाल का जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दुनिया का भविष्य ग्लोबलाइजेशन से तय होगा, लेकिन असल में टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा जरूरी है। ये सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लगता है ना? हाँ, क्योंकि हमें तो हमेशा ये लगता है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन रही है और वही भविष्य है। बड़े देश अमेरिका के बराबर ऊर्जा इस्तेमाल करने लगे तो क्या होगा? तबाही। हाँ, अगर वो आज की ही तकनीक इस्तेमाल करेंगे तो प्रदूषण और पर्यावरण का संकट इतना बढ़ जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते। सिर्फ पुरानी चीजों को दुनिया भर में फैलाते रहने से समृद्धि नहीं बल्कि तबाही आएगी। तो नया बनाना जरूरी है। लेकिन यहीं पर थील एक और ऐसा आइडिया सामने रखते हैं जो मतलब बिजनेस की दुनिया में सिखाई जाने वाली हर बात के खिलाफ जाता है। कंपटीशन। हाँ, हम सब ने सुना है हेल्दी कंपटीशन इज गुड फॉर बिजनेस, है ना? थील कहते हैं बिल्कुल गलत। कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। ये सुनकर तो थोड़ा झटका लगता है। हाँ, ये उनकी सबसे विवादास्पद बातों में से एक है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इसी विचार पर तो बनी है कि कंपटीशन अच्छा है, इससे ग्राहकों को फायदा होता है, कंपनियां बेहतर बनती हैं। एयरलाइंस और गूगल का दोनों बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन उनके मुनाफे में जमीन आसमान का फर्क है। और उसका राज एक ही शब्द में छिपा है, कंपटीशन। एयरलाइन इंडस्ट्री एक परफेक्ट उदाहरण है जिसे